अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर जो भोपाल से हमें मिल रही है, ठंड में प्रदूषण के कारण कोरोना संकट बढ़ाएगा। तो जनवरी के आसपास भोपाल में प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ सकता है। कोरोना के मरीजों के लिए प्रदूषण का स्तर बढ़ना घातक साबित हो सकता है। तो ठंड बढ़ेगी, इसमें प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा और कोरोना संकट भी बढ़ेगा। ये परेशानियां लगातार बढ़ेंगी तो श्वास, कैंसर, अस्थमा, फेफड़े, इसके साथ ही त्वचा संबंधी बीमारियों से जो मरीज पीड़ित हैं उनकी मुश्किलें ये प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। और सीधे रुख करेंगे वैभव गुप्ता का। ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव जी, कल ही हमने इस संबंध में बात की थी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा लगातार दूषित होती जा रही है। अब एक तरफ कोरोना ठंड बढ़ेगी, ठंड बढ़ने के साथ कोरोना का संकट बढ़ेगा और इसके साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा, यानी कि हर तरफ से राजधानी वासियों के लिए संकट बढ़ते जा रहे हैं। जया, कल हमने बात की थी वायु गुणवत्ता सूचकांक, अगर वो 30 के स्तर पर होता है तो वो सांस लेने के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन जैसे ही वो बढ़ता है, अगर 100 के पास पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो वायु है, वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। ये खबर और उसकी भयावहता को बयां करती है कि जो जनवरी का महीना होता है, जनवरी के आसपास जब भी हम नए साल में प्रवेश करते हैं तो वायु प्रदूषण होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वायु प्रदूषण के बढ़ने के चलते जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, जिसको हम PM के नाम से भी जानते हैं, वो 2.5 और 10 का जो स्तर होता है वो क्रमशः 422 से लेकर 334 तक बढ़ जाता है। इसके साथ ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो भोपाल का 100 के पार पहुंच रहा है, वो जो जनवरी महीने की बात की जाए, क्योंकि हवा प्रदूषित होती जाती है, वो 300 के पार चला जाता है। ऐसा होता है, इसके चलते कोरोना का संक्रमण फिलहाल थमा नहीं है। कोरोना के संक्रमण के साथ ही जो अनसंक्रमित बीमारियां होती हैं, श्वास, अस्थमा, इसके साथ ही जो कई स्किन डिसीज भी होती हैं, फेफड़े, और इससे जो पीड़ित मरीज होते हैं उनके लिए खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि हमने कोरोना के संक्रमण के दौरान कई मरीजों से भी बातचीत की जो स्वस्थ होकर कोरोना वॉरियर से जो घर लौटे थे। उन्होंने बताया था कि आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। ऐसे में हर साल जनवरी के महीने के बाद पूरे भोपाल का जो वायु प्रदूषण का स्तर होता है वो बढ़ जाता है। एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होता है, PM पार्टिकुलेट जिसको हम कहते हैं, वो भी लगातार बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे में श्वास, फेफड़े और अस्थमा के संबंधित जो बीमारियां होती हैं, उनके जो संक्रमित मरीज होते हैं उनकी जान पर बनाती है, क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है। जया, बेड ना होने के चलते और भी ज़्यादा गंभीर संकट खड़ा हो गया, क्योंकि जब वायु प्रदूषण बढ़ेगा तो सांस संबंधित बीमारियां भी होंगी, उन मरीजों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो फिर उनका इलाज कहाँ पर होगा। तो बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। अब लोगों को घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क का उपयोग ही करना चाहिए। जब भी वो सार्वजनिक स्थानों पर हो तब मास्क का उपयोग करें। भले ही अगर वो घर में होते हैं, अगर वो अकेले होते हैं, उनके आसपास कोई नहीं होता है, तो मास्क का उपयोग नहीं करें, तो इस बात के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या विशेषज्ञों की तरफ से दूसरे एहतियातन कदम उठाने की बातें क्या इन मरीजों को कही गई है जो कोरोना से जूझ रहे हैं या कोरोना सर्वाइवर हैं, जो पहले पॉजिटिव रह चुके हैं? क्या इन्हें किसी तरह के एहतियातन कदम उठाने की बात कही गई है और भी ज्यादा विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जैसे जैसे अब ठंड बढ़ेगी, प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा और प्रदूषण के कारण कोरोना का संकट प्रदेश में, राजधानी में और भी ज्यादा गहरा सकता है। जनवरी के आसपास भोपाल में प्रदूषण का लेवल और भी ज्यादा बढ़ सकता है और कोरोना के मरीजों के लिए प्रदूषण का स्तर बढ़ना ज्यादा घातक साबित हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जाए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए। सरकार की तरफ से या डॉक्टर्स की तरफ से जो दिशा निर्देश इन मरीजों को दिए गए हैं
उनका विशेष पालन किया जाए। वैभव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव जी, बहुत संक्षेप में आपसे उत्तर चाहूंगी कि क्या इन मरीजों को जो पहले पॉजिटिव रह चुके हैं, कोरोना सर्वाइवर हैं या अभी कोरोना से जूझ रहे हैं, कोई विशेष दिशा निर्देश डॉक्टर्स की तरफ से, विशेषज्ञों की तरफ से इन्हें दिए गए हैं ठंड के सीजन में? बिल्कुल, क्योंकि कोरोना एक संक्रमित बीमारी है और जब कोरोना किसी मरीज को होता है तो उसके शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, फेफड़े भी क्षतिग्रस्त होते हैं और यही कारण है कि 14 दिन उस मरीज का इलाज किया जाता है, वो डॉक्टरों की देखरेख में रहता है, उसको दवाइयाँ दी जाती हैं। उसके बाद जब मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो उससे यही कहा जाता है कि आप अपने शरीर का खास ख्याल रखें, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो रही है, लेकिन एंटीबॉडी डेवलप होने के बाद भी जया हमने कई बार देखा है कि अब कोरोना पॉजिटिव मरीज जो ठीक होकर घर लौट चुके हैं वो एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हो रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है, डॉक्टर्स भी उनसे यही कहते हैं कि आप संभल कर रहिए। इसके साथ ही अपने परिवार, अपने दोस्तों को भी समझाइए कि कोरोना कितनी आपके शरीर को कितने कमजोर कर देती है। जो हॉस्पिटल के 14 दिन का वक्त होता है उनके बारे में अपने अनुभव साझा कीजिए अपने परिजनों से, अपने दोस्तों से, ताकि वो कोरोना के संक्रमण को कम ना आके कोरोना को सावधानी पूर्वक लें। उसके साथ ही मास्क का उपयोग करें जब तक वैक्सीन नहीं बन रही है। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि भले ही जो लोग कोरोना सर्वाइवर हैं या जो कोरोना से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, लेकिन उन्हें भी इस सर्दियों की सीजन में तमाम एहतियात बरतने की जरूरत है और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी कोरोना के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। मैं लौटूंगी आपके पास, वैभव जी बने रहिएगा।